जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में स्वागत है। तो आज दोस्त हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। बिहार पुलिस का सीरीज है और रोशन आनंद एवं बीटू झा सर का बुक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना वाले सर का। तो इसका हम लोग देखेंगे आज जो 1/10/2023 के प्रथम पाली में एग्ज़ाम पड़ी थी, इसका क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट को चालू करते हैं। और आज हम कुछ दिन बाद फिर वीडियो लेकर आए हैं। मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण कुछ टाइम बाद से फिर मैं वीडियो लेके आया हूं, इसके लिए सॉरी। अब कंटिन्यू शाम 6 बजे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एस्ट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अफ्रीका महादेश में स्थित है, और अफ्रीका महादेश में स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो अस्मरा है। और इसकी राजधानी अगर हम पूछे कहाँ है, तो अस्मरा इसकी राजधानी है। तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें दिया है एशिया को विषमताओं का महादेश कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1 में करके दिया है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महादेश भी कहा जाता है। और दूसरा नंबर पॉइंट में दिया है अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। और तीसरा नंबर पॉइंट, ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। 5 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खिलौने, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपड़ा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है फिजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्रीनलैंड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तुवालू। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एशिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तरी अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यूरोप। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें एक और चीज़ दिया है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर बी दिया है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी दिया है उदाइन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है
चंड प्रघोत। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकोलो डी कॉन्टी कौन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया एक प्रसिद्ध चित्रकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, ऑप्शन नंबर सी में दिया एक पुर्तगाली यात्री, और ऑप्शन नंबर डी में दिया एक ईरानी यात्री। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली का यात्री। इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मौलाना आज़ाद, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सरदार पटेल। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 से सूची 2 को। इसका मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उगते सूरज की भूमि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मध्य रात्रि सूरज की भूमि, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हजार झीलों की भूमि, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वज्र की भूमि। तो यहाँ दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ए का 3, बी का 4, ए का 3, डी का 3 हो जाएगा, डी का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 5, यानी कि करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विधानमंडल जैसे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राज्यों का संघ जैसे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महासंघ जैसे, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 जून 2005, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20 अप्रैल 2008, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 19 अप्रैल 2005, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15 जून 2006। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। जो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एम एन राय, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है के एम मुंशी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाग 5 में
ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाग 2 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है भाग 4 के ए में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है भाग 6 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनुच्छेद 228 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनुच्छेद 229। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 227, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जनगण द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लोकसभा द्वारा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्थानीय न्यायालय को और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पंचायत को। तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप सभी मित्र सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया मांग जन्य मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी में दिया मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी में दिया मुद्रास्फीतिजनित मंदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि की मांग को जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा मांग जन्य मुद्रास्फीति, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे माल के निर्यात और आयात, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे सेवाओं का निर्यात और आयात, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे आय प्राप्तियां और भुगतान, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां ऑप्शन नंबर ए में दिया वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया सेवाओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है और ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर देखेंगे,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, उनके आयात से कम होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आरबीआई। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वाणिज्यिक बैंक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है माइक्रो फाइनेंस संस्थान। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केबी के सुंदरम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एसपी सेन वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुकुमार सेन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राज मन्नर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जमा दर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आधार दर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रधान उधार दर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बैंक दर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधान उधार दर, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधान उधार दर। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए में दिया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, ऑप्शन नंबर सी में दिया निर्यात आयात बैंक को और ऑप्शन नंबर डी में दिया राज्य भूमि विकास बैंक को। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता, निर्यात आयात बैंक को होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका निर्यात आयात बैंक को। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जब निर्यात घटता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जब निर्यात बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जब आयात घटता है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेना एक जनरल 36,562 सैनिकों को एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 65, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 81 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 97। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 81। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि अनुक्रम a,a-b,a-2b, a-3b, डैश का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है तो श्रृंखला का 100वां पद क्या है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30-x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन दिया है 6x² - x - 2 = 0 द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3, -1/2, 2/3, 2/3, -1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। यह जगह कितनी दूरी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5 किलोमीटर। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 किलोमीटर। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान उसकी औसत गति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण बनने वाले क्षेत्र सेक्टर का क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में दिया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए का 80%, बी का 50% और बी का x% है तो x का मान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 400, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 300 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 160 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 150। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 160, x का मान 160 होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र के उम्र के 5 गुना था। पिता का वर्तमान उम्र है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दिया 75 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया 80 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में दिया 85 वर्ष। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, x² - 7x + 12 = 0 के मूल होंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4,3 या 3,4 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये सीरीज रोज़ शाम 6 बजे मिलेगी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक यूपीएस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है जिसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रतिकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का और ऑप्शन नंबर सी में दिया आणविक द्रव्यमान का और ऑप्शन नंबर डी में दिया आणविक आकार का। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आणविक बलों की ताकत का हो जाएगा, आणविक
बलों की ताकत का, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। आकर्षण के अंतर, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 ओम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 ओम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रतिरोध। तो इसका 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समानांतर में, ऑप्शन नंबर सी दिया है या तो श्रृंखला या समानांतर में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है श्रृंखला और समानांतर दोनों में। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतर में जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। या जी एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 40 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला समय है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.9 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2.3 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3.2 सेकेंड। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जमींदारों का समाज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारतीय समाज के सेवक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुणे सार्वजनिक सभा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय समाज सेवक, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय समाज के सेवक की स्थापना किया था किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नारायण गुरु ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ज्योतिबा फुले ने और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लाला लाजपत राय ने। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BR अम्बेडकर ने। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेदों से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पुराणों से और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जय हिंद और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनकलाब जिंदाबाद। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 776 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 552 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 800 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 235 ईस्वी पूर्व। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 776, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
776 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया एओ हयूम की अध्यक्षता में दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी में दिया एओ हयूम की अध्यक्षता में लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है WC बनर्जी की अध्यक्षता में कोलकाता में। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में। कहाँ पे? तो बॉम्बे में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 52 नंबर क्वेश्चन दिया है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अशोक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है उदयन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हर्षवर्धन। तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वसुबंधु। ऑप्शन नंबर बी में दिया है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है श्री ज्ञानातीश। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शीलभद्र। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली विद्वान शीलभद्र थे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। क्वेश्चन दिया है वन हु वॉक्स इन ए स्लीप। तो इसका 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौवन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोबलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोम फॉर द गिवन वर्ड। क्वेश्चन दिया है कॉन्सिडेंस। तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांस। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन एडम। तो ऑप्शन क्वेश्चन दिया है हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन दिया है रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू खाली स्थान दिया है, इसमें क्या भरा जाएगा? तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटोमन फॉर द गिवन वर्ड डिसीव। तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट हैव डन इट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्वेश्चन दिया है पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट।
तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इकसठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। क्वेश्चन दिया वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज खाली स्थान। इसमें क्या भरा जाएगा? तो 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रन डाउन भरा जाएगा इसमें। ही इज रन डाउन। बासठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन अलवार महिला शांत है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंडाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया अक्का मासी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सहजोबाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मीराबाई। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाल अलवार महिला शांत है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुख और क्षोभ हुए। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो सब कुछ जानता है वह है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी में दिया सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी में दिया विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर डी में दिया कृतज्ञ। तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वज्ञ। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कौवा को प्यास लगी, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है घड़े में पानी बहुत नीचे था, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, ये सही क्रम होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, ऑप्शन नंबर ए में दिया है चरित्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्वभाव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कर्म, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भाग। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग्य। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शोभनीय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है साहित्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हास्यास्पद, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनुकरणीय। तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुकरणीय। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाँव, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नेत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नख, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हस्त। तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेत्र। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। अब ए में दिया है शिक्षा वाली कक्षा को याद पुरुष पढ़ता है, बी में दिया है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोई त्रुटि नहीं। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नामदेव,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मीराबाई और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शंकरदेव। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नामदेव। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 21%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 25%। तो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21%। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेमर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बानर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नई दुनिया के बंदर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुरानी दुनिया के बंदर। तो 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वानर। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रक्त प्लेटलेटस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं और ऑप्शन नंबर डी में दिया है डोनान की झिल्ली। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त प्लेटलेटस। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे डेंगू बुखार, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन दिया है नींद की बीमारी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फाइलेरिया। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नींद की बीमारी। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ललाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बगल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पीठ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हाथों की हथेली। तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाथों की हथेली। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाइसोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्लास्टिडस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वैक्यूओल्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सेल वाल। तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैक्यूओल्स। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोवेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोलेनेकाइमा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्क्लेरेनेकाइमा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पैरेनेकाइमा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोलेरेनेकाइमा। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैरेनेकाइमा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जिस या किन अणु या अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसे होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हीरा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फुलरिन। तो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल तीन यानी कि फुलरिन का। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भी से टी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम।
81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रदूषित वायु, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गंदा पानी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नमक का घोल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमक का घोल। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वायुमंडल के साथ संयोजन। तो 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पैराफिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारी पानी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HASO2AQ। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लोहा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तांबा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आर्सेनिक। तो 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्सेनिक। ये जो डी नंबर को है यही आपका उपधातु हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नोबिलिटी दिया है, अनुपात ओल्डनेस दिया है, समानुपात न्यूनेस दिया है, अनुपात व्हाट। तो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एंटीक्वाइटी। 87 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला। वह आर से किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दक्षिण पूर्व और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तर पश्चिम। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण पश्चिम। 88 नंबर क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 19 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 17 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि USA। ऑप्शन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका USA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया 1946, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1906, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1945, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1992। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1992, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन दिया, सरकार ने
2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए में दिया 66%, ऑप्शन नंबर बी में दिया 60%, ऑप्शन नंबर सी में दिया 75% और ऑप्शन नंबर डी में दिया 70%। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 66%। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2023 से 24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया महिला सामान्य आय योजना, महिला सामान्य बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया महिला विकास बचत प्रमाण पत्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया महिला बचत प्रमाण पत्र। तो 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महिला समान बचत प्रमाण पत्र। तिरानवे नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व में सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है AI रेडियो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गो रेडियो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेडियो GPT और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बिंग रेडियो। तो 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेडियो GPT। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जमनालाल बजाज पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी में दिया अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी में दिया टैगोर पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्जुन पुरस्कार। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए में दिया 1896 एथेंस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1908 लंदन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1936 बर्लिन में और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1952 हेलसिंकी में। तो 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1936 बर्लिन में। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया आनंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया मारुति, ऑप्शन नंबर सी में दिया एयर और ऑप्शन नंबर डी में दिया फायर। तो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आनंद। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में दिया मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया तमिलनाडु। तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जापान। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेरी कॉम, ऑप्शन नंबर बी में दिया निकहत जरीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नीतू घनघोष और ऑप्शन नंबर डी में दिया सरिता देवी। तो 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, इसका दोनों ऑप्शन सही होगा यानी कि ये भी है और ये भी है। ये दोनों ने 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया AB ल्यूवेनहोक ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया रॉबर्ट कॉन्च ने और ऑप्शन नंबर डी में दिया लुई पास्चर ने। तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AB ल्यूवेनहोक ने। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने कुल टोटल 100 प्रश्न को देखे। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और रोज रोशन आनंद और बिट्टू झा सर का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो पटना वाले रोशन आनंद सर एवं बिट्टू सर हैं, तो इनका प्रैक्टिस सेट देखने के लिए रोज़ शाम 6 बजे आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।